नेटो का सदस्य बनने की अर्जी देने वाले स्वीडन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी सेना जोरदार अभ्यास करती दिखाई दी। इसके जरिए स्वीडन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अपनी सेना की इसी तैयारी को दिखाने के लिए स्वीडन ने उनके अभ्यास का वीडियो जारी किया जिसमें कई टैंक गरजते हुए बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते दिखाई दिए। इसके बाद एक टैंक के जंगल के भीतर पहुंचते ही स्वीडन की सेना के कई सैनिक उससे उतरे और उन्होंने वहां असली जंग की तरह गोलाबारी शुरू कर दी। इसी तरह स्वीडन की सेना का अभ्यास सुबह से शाम होने तक चलता रहा। हालांकि वीडियो जारी करते हुए स्वीडन की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि यह सैन्य अभ्यास उसके नेटो में अर्जी देने से पहले किया गया या बाद में, लेकिन माना जा रहा है कि यह वीडियो जारी कर स्वीडन ने यह संकेत जरूर दे दिया कि नेटो से उसकी नजदीकी पर रूस की दी गई धमकियों की उसे जरा भी परवाह नहीं। वहीं रूस ने फैसला किया कि वो नेटो की विस्तार की नीति का जवाब नए मिलिट्री बेस बनाकर देगा। रूस को कमजोर करने के लिए नेटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के दो पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेटो के झांसे में आकर ये दोनों देश उसका हिस्सा बनने को तैयार हो गए, जिससे रूस का खून खौल उठा। पुतिन ने ठान लिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने पहले दो टूक बोल दिया कि वो स्वीडन और फिनलैंड का 10 सेकंड में यूक्रेन जैसा हाल कर सकते हैं, और फिर उन्होंने रूस के पश्चिमी हिस्से में नए मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर ली। यूक्रेन रूस के पश्चिम में है, जहां पुतिन की सेना तांडव कर रही है, और अब वो इसी दिशा में यानी पश्चिमी रूस में नए सैन्य ठिकाने बनाने जा रहे हैं, जिसका सीधा संकेत यह है कि रूस यूक्रेन में हार नहीं मानेगा। यही नहीं, वहां मिलिट्री बेस बनाकर पुतिन नेटो का हर प्लान फेल करने के मूड में। और इसीलिए रूस के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि वो इस साल के अंत तक पश्चिमी रूस में 12 सैन्य ठिकाने बनाएंगे। यही नहीं, रूस को करीब 2000 हथियार भी मिलने की उम्मीद है। मतलब यह कि नेटो को जवाब देने के लिए रूस कमर कस के तैयार है। स्वीडन और फिनलैंड के फैसले के बाद तो उसके तेवर और खतरनाक हो चुके हैं। उसने नेटो को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि नेटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका जवाब रूस अपने आक्रामक अंदाज में देने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाकर रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की तैयारी। कहा जा रहा है कि रूस को डर है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है, और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ेगा, और रूस इसी वजह से नहीं चाहता कि नेटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंचे।